तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और शानदार और बेहतरीन सब्जेक्ट जो कि हमारी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है बच्चों बायोकेमिस्ट्री। यानी कि हमारे शरीर के अंदर स्टार्ट होने वाली जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसके अंदर होने वाली इस्तेमाल केमिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों इस सब्जेक्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 पार्ट 1 के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, आज हम इस यूनिट में यानी कि फर्स्ट यूनिट के पहले पार्ट में पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मोलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गए हमारे, आज डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। बात करें बायोमोलिक्यूल्स आखिरकार क्या होता है। बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स जिनको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, लिपिड्स भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं और प्रोटीन्स भी हम जिन्हें बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर डायग्राम में। बच्चों, बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, बात करते हैं पहले कि बायोमोलिक्यूल्स आखिरकार होते क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे वहां पे। बच्चों, बात करें बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जो किस काम में आते हैं, वो काम में आते हैं बच्चों ग्रोथ के, एनर्जी प्रोडक्शन के एंड लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में काम आने वाले ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। बात करें बच्चों बायोमोलिक्यूल्स वे कार्बनिक यौगिक है जिन्हें जीवित प्राणियों द्वारा बनाया जाता है और जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं जैसे कि वृद्धि, ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। बच्चों, बहुत ही शानदार जो हमारा पार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स का वो है बच्चों ये, यानी कि हमारा बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बात करें बच्चों इसके बारे में, एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने के लिए बच्चों, कौन से हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट। CPLN, यानी कि चलो पढ़ते लाइफ के न्यूट्रिएंट्स, यानी कि लाइफ के न्यूट्रिएंट्स के पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं लाइफ के न्यूट्रिएंट्स। चलो से हो गया हमारा C यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, पढ़ते हैं से हो गया बच्चों हमारा P यानी कि प्रोटीन, लाइफ से हो गया हमारा लिपिड्स और हमारा न्यूट्रिएंट से हो गया बच्चों न्यूक्लिक एसिड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये बच्चों चार इंपोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों बात करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं। ये होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बच्चों ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें बहुत सारे OH लगे हो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सब्सटेंसेस दैट गिव्स देम हाइड्रोलाइसिस, यानी कि बच्चों और सब्सटेंसेस ऐसा जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोलाइसिस करने पे मिले, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आखिरकार क्या होता है। इसके बारे में बच्चों आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वे यौगिक है जिनमें कई OH समूह होते हैं, यानी कि जिनमें बहुत सारे OH समूह जुड़े होते हैं और जिनमें या तो एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड हो गया बच्चों बॉन्ड CHO, या हमारा कीटोन यानी कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यानी कि दोनों साइड या तो कार्बोक्सिल या तो हमारा कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा या हमारा एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बच्चों। आगे बात करते हैं, यानी कि जस्ट ऊपर बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चल रहा है बच्चों। भी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे कीटोन्स वगैरह। अगर आपने ऑर्गेनिक के लेक्चर नहीं लिए तो आप ऑर्गेनिक के लेक्चर भी ले सकते हो, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आएगा ये सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कीटोन्स और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड्स आखिरकार क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं बच्चों। बात करें बच्चों समूह मौजूद होते हैं, अभी आ जाते हैं हम फिलहाल के लिए बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स किन किन भागों में बटे होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला हो गया बच्चों हमारा मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स यानी कि मोनो से समझ में आ रहा है सिंगल, सेकेराइड्स हमारी यहाँ पे शुगर हो गई, यानी कि वन शुगर यूनिट को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड, जो कि हमारा पहली क्लासिफिकेशन है इसकी। बच्चों बात करें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इसे बोलते हैं, जो कि कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, यानी कि और ज्यादा नहीं टूटता। बोलते हैं कि शुगर टूटती है धीरे 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 हाइड्रोलाइसिस पे टूटती जाती है, लेकिन ये मोनोसेकेराइड लास्ट यूनिट जिसे हम कहते हैं और हाइड्रोलाइसिस पे नहीं टूटती। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी एग्जांपल्स बाय कार्बन नंबर, यानी कि कार्बन नंबर के हिसाब से मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल दिए गए। बात करें बच्चों
ट्राइसेस पहला हो गया हमारा ट्राइसेस यानी कि जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसका एग्जांपल हो गया ग्लाइसर एल्डिहाइड। और वहीं बात करें 5 कार्बन वाला जो कि है हमारा पेंटोसेस, जो कि 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इसका एग्जांपल हो गया राइबोस यानी कि हमारे आयन के अंदर प्रेजेंट शुगर हो गई जाइलोस। वहीं बात करें बच्चों अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है हेक्सोसेस यानी कि 6 कार्बन वाला जो हो गया। फॉर एग्जांपल बच्चों जो 6 कार्बन वाले हमारे शुगर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको हम 3 स्टार के नाम से भी जानते हैं। पहली होगी ग्लूकोज, दूसरी होगी फ्रुक्टोज और तीसरी होगी गैलेक्टोज। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे बॉडी के आधे से ज्यादा फंक्शंस इन पे डिपेंड होते हैं, यानी शुगर की बात करें तो इन पे डिपेंड होते हैं। इनको बात करें बच्चों इसके तरीके याद करने के लिए GFG यानी कि GGF भी याद रख सकते हो, GFG भी याद रख सकते हो, मतलब हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, 3 स्टार हेक्सोज जिन्हें हम बोलते हैं। बात करें बच्चों ये रही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि बच्चों शुगर से जुड़ने वाले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनको हम डायरेक्टली नेमिंग करते हैं। पहला आता है हमारा एल्डोज यानी कि जो एल्डिहाइड जो जुड़ता है हमारा ग्लूकोज के ऊपर। फॉर एग्जांपल कंटेन्स बॉन्ड CHO, एग्जांपल हो गया ग्लूकोज। देख सकते हो बच्चों ये हमारा बॉन्ड CHO एंड में जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा एल्डोज हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप। और कीटोज यानी कीटोन आखिर में जुड़ता है, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज के। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, तो बच्चों बात करते हैं अगली जो क्लासिफिकेशन है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की वो है डाइसेकेराइड्स यानी कि 2 सुगर यूनिट्स। जिनके एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, एग्जांपल्स हो गए हमारे यहाँ पे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब इनकी डिटेल में बात करते हैं बच्चों, ये हो गए हमारे एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, ये हो गए हमारे डाइसेकेराइड्स जो कि एग्जांपल्स है डाइसेकेराइड्स के। और बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके ये बने हैं, किन किन के बीच में लिंकेज होता है, और एवरीडे एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एवरीडे एग्जांपल्स में कौन से में ये कौन सा प्रेजेंट होता है हमारा डाइसेकेराइड। बात करें पहला हो गया बच्चों माल्टोज। माल्टोज में बच्चों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़े होते हैं यानी कि अल्फा पोजीशन पे 1 एंड 4 पोजीशन पे इनका लिंकेज होता है। इनके बारे में हम लिंकेज के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं बच्चों। एवरीडे एग्जांपल हो गया इसका बच्चों जर्मिनेटेड सीड्स। आगे बात करते हैं अगला एग्जांपल है बच्चों हमारा लैक्टोज। लैक्टोज बना है बच्चों ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे बीटा पोजीशन पे 1 एंड 4 के लिंकेज से बनता है बच्चों हमारा लैक्टोज। बात करें बच्चों इसका यूज होता है एवरीडे यूज होता है मिल्क शुगर। वहीं आगे बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज मिलके बना है बच्चों हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, अल्फा पोजीशन पे 1 एंड सेकंड के लिंकेज से। वही बात करें ये गन्ने के चीनी यानी कि गन्ने की जो शुगर होती है उसमें यूज आता है एवरीडे यूज में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में, इसकी ट्रिक होती है बच्चों याद रखने के लिए MLS यानी कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। M की बात करें जीजी, L की बात करें जी काल, और S की बात करें जी फ्रूट यानी फ्रक्टोज। बहुत बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये काफी याद रखने लायक एक ट्रिक है बच्चों, इसको आप याद कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, डायरेक्टली भी आपको रिमेंड रह जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारा अगला कंपाउंड यानी कि अगली क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की जो की है ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि 3 से 10 तक यूनिट्स यानी कि 3 से 10 तक शुगर की यूनिट से बनी हुई जो हमारी चेन होती है उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स के ग्रुप में आती है। एग्जांपल हो गया बच्चों इसका रेफिनोज जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों से मिलके ये बनी हुई होती है। आगे बात करते हैं बच्चों जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन यानी कि लास्ट क्लासिफिकेशन भी जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी मानी जाती है पॉलीसैकेराइड्स यानी कि बहुत सारी शुगर यूनिट से बनी हुई। इसके बारे में बात करें बच्चों स्टोरेज प्लस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स यानी कि बच्चों स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एक दूसरे से जुड़ के बने हुए होते हैं शुगर यूनिट्स। और वहीं बात करें जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में मिलता है ये, और एनिमल स्टार्च जैसे एनिमल्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में डिपॉजिट होता है वो होता है बच्चों ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वहीं बात करें सेल वॉल होती है बच्चों, सेल वॉल के अंदर कैसे स्टोरेज होता है सेल्यूलोज की फॉर्म में। ये बच्चों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज का, यानी कि 2 चेन से मिलकर ये बना हुआ होता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं बच्चों इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ये बेसिक सी चीजें थी। बात करेंगे कि इंपोर्टेंट टेस्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होते हैं, जिन टेस्ट की हम बात करते हैं मेनली होता है बच्चों ये एक टेबल दी गई है यानी कि टेबल है नीचे आप देख सकते हो। एक साइड है बच्चों हमारे टेस्ट, दूसरी साइड है ऑब्जर्वेशन यानी कि इस टेस्ट के दौरान क्या दिखता है हमें, और बात करें कि उसकी मीनिंग क्या होगी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। पहला होता है बच्चों मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट के अंदर क्या होता है वियोलेट रिंग बनती है
उसका मतलब ये होता है बच्चों मोलिस्टेज के अंदर वियोलेट रिंग अगर बनती है तो उसका मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। वहीं दूसरे टेस्ट की बात करें बच्चों, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, ब्रिक रेड कलर आता है पिपेट के अंदर। उसका मतलब ये होता है कि रिड्यूसिंग शुगर, वो बच्चों आपको समझ में आएगा कि यानी कि शुगर कम हो गई। वहीं बात करें फेलिंग टेस्ट जिसके अंदर भी ब्रिक रेड पिपेट कलर आता है, उसका मतलब यही होता है कि रिड्यूसिंग शुगर यानी कि शुगर कम है। और वहीं बात करें अगला टेस्ट आता है हमारा बारफोल्ड टेस्ट, यानी कि रेड हो जाती है बिल्कुल पिपेट, और उसका मतलब हो गया कि मोनोसेक्राइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। आगे बात करें बच्चों आयोडीन टेस्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू एंड ब्लैक कलर आता है इसके अंदर, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये टेबल आपको याद करनी है ताकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आए तो ज्यादा दिक्कत ना है। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या फंक्शन हमारी बॉडी में करता है। बात करें तो बच्चों ये एक एनर्जी सोर्स की तरह काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो कि हमारे बॉडी का मेन फ्यूल भी माना जाता है। स्टोरेज की फॉर्म में बच्चों स्टार्च प्लांट्स में रखता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में, यानी कि एनिमल्स में बच्चों हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स में होता है बच्चों स्टार्च की फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर की बात करें बना हुआ होता है बच्चों सेल्यूलोज, यानी प्लांट्स में सेल्यूलोज में, और चिटिन की फॉर्म में। आगे बात करें बच्चों सेल सिग्नलिंग, यानी कि बच्चों सेल से एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, यानी कि चीजें ट्रांसफर करने के लिए उनका काम भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। आगे बात करें बच्चों डाइटरी फाइबर की तरह यूज होता है जो कि डाइजेशन में काफी काम आता है, यानी कि डाइजेशन को बहुत अधिकतम मात्रा में इंप्रूव करता है। आगे बात करते हैं बच्चों अगले जो हमारा कंपाउंड है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा बायोमोलिक्यूल है वो है बच्चों लिपिड्स। लिपिड्स बात करें बच्चों, लिपिड्स को हम बोलते हैं हमारा बॉडी का फ्यूल, एक तरीके से मान सकते हो कि हमारी बॉडी जिसके द्वारा चलती है, ये एक मेन फ्यूल की तरह काम आता है। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार से इसके जो फॉर्मेशन होती है वो ये होती है, इस प्रकार से लिपिड्स दिखता है। बात करते हैं बच्चों लिपिड्स आर वाटर insoluble organic compounds that are soluble in organic solvents and serve as an energy rich molecules। बात करें बच्चों लिपिड क्या होता है, वो पानी के अंदर नहीं घुलता, ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही घुलता है, और ये एनर्जी प्रदान करने वाला मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एनर्जी रिच सोर्स होता है एक तरीके से। बात करते हैं बच्चों लिपिड्स वे जैविक यौगिक है जो पानी में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों यानी कि ईथर फ्लोरोफोम क्लोरोफोम में घुलनशील होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक हमारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये घुलनशील होते हैं और शरीर में ऊर्जा भंडारण का कार्य करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इजी लाइन बात करें यानी कि आसान शब्दों में बात करें लिपिड्स क्या होता है, तो बच्चों लिपिड्स बना होता है हमारा फैट, ऑयल, वैक्सेस एंड स्टेरॉइड से, यानी कि इन चारों चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा लिपिड्स। आगे बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, यानी कि क्या काम करता है लिपिड, क्या होता है उनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। यह हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि बच्चों वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, पानी से डरता है एक तरीके से मान लीजिए। हाई एनर्जी वैल्यू होती है, यानी कि हाई एनर्जी सोर्स है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इसके अंदर होती है बच्चों। और बात करें मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में। वहीं बात करें बच्चों इसमें जो कंपाउंड मिलकर जो फॉस्फोलिपिड्स बनता है, लिपिड से बनके फॉस्फोलिपिड एक इसका टाइप होता है, उससे बच्चों हमारी मेम्ब्रेन बनती है, एक तरीके से मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। हार्मोन प्रोड्यूसर्स, यानी कि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके अंदर स्टेरॉइड की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहता है। बात करें बच्चों आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स किन किन भागों में डिवाइड है, यानी कि कैसे क्लासिफाइड है उनकी बात करते हैं। पहला है हमारा बच्चों यहाँ पे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की बात करें, सिंपल लिपिड्स हो गए हमारे फैट एंड ऑयल्स। फैट्स होता है बच्चों सॉलिड एनिमल सोर्स होता है, वहीं बात करें ऑयल जो कि लिक्विड होता है वो प्लांट सोर्स होता है, यानी कि प्लांट से निकलता है। और फैट होता है हमारा एनिमल से, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। बात करें एग्जांपल्स की, ऑयल हो गया यहाँ पे हमारा ग्राउंडनट ऑयल, यानी कि मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। वहीं बात करें फैट हो गया हमारा बटर और घी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला होता है हमारा वैक्सेस जो कि सिंपल लिपिड्स में है, उसका अगला एग्जांपल है बच्चों हमारा वैक्सेस, यानी कि मोम भी जिसे हम कहते हैं। वहीं बात करें प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है बच्चों ये, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो चीजें होती है हमारी बॉडी के अंदर उनके एक लेयर बनाने का काम भी बच्चों हमारे लिपिड्स ही करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं ये। एग्जांपल हो गया बीज वैक्स, यानी कि मोम हो गई हमारे यहाँ पे लेनोल। इसकी ट्रिक की बात करें बच्चों, वैक्स का मतलब हो गया वाटर प्रूफ एक लेयर बनाते हैं जो कि हमारे पानी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि पानी से प्रोटेक्ट करती है जो उस वैक्स के अंदर होती है, उस लेयर के अंदर जो मौजूदा चीज होती है।
आगे बात करते हैं बच्चों, हमारे अगला जो होता है, जो लिपिड्स की अगला क्लासिफिकेशन है वो है बच्चों कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स की बात करें बच्चों, एक साइड आप टेबल देख रहे होंगे, टेबल के अंदर बच्चों एक फर्स्ट है हमारे टाइप्स, यानी कौन से टाइप्स के होते हैं कंपाउंड लिपिड्स, दूसरा कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं और इनका क्या काम होता है, उसी साथ साथ इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। बात करें बच्चों, इनके पहले टाइप होता है बच्चों फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड बना हुआ होता है बच्चों फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से मिलके। इसका काम होता है बच्चों मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना। एग्जांपल हो गया लेसिथिन। वहीं बात करें दूसरा हमारा जो कंपाउंड लिपिड्स होता है वो होता है ग्लाइकोलिपिड, जो बना होता है हमारा फैटी एसिड एंड शुगर से। इसका क्या काम करता है बच्चों, ये ब्रेन के टिश्यूज को बनाता है एक तरीके से, और इसका बच्चों एग्जांपल हो गया सेरिब्रोसाइट। वहीं बात करें बच्चों अगला जो हमारा कंपाउंड लिपिड है वो है बच्चों लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बना होता है बच्चों लिपिड और प्रोटीन से, जो कि लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि लिपिड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हो गया एचडीएल और एलडीएल। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं, जो हमारी अगली क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की वो है बच्चों डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स की बात करें, पहला हो गया हमारा हो गया फैटी एसिड, यानी कि पहला डेराइव्ड लिपिड हो गया हमारा फैटी एसिड, जो कि पैल्मिटिक हो गया और ओलिक हो गया। वहीं बात करें दूसरे जो हमारा डेराइव्ड लिपिड होता है वो होता है हमारा स्टेरॉइड, जो फॉर एग्जांपल हो गया हमारा बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक तरीके से स्टेरॉइड ही बोलते हैं बच्चों हम उसे। और बात करें बच्चों विटामिन ए, डी, ई, के, ये भी बच्चों हमारे डेराइव्ड लिपिड्स के अंदर ही आते हैं। और बात करें कीटोन बॉडीज, जो कि हमारे फास्टिंग के दौरान बनती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी बच्चों डेराइव्ड लिपिड्स में ही आती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो हमसे कुछ भी, और आपके पास हमारे नंबर भी होंगे, उन पे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, जानकारी ले सकते हो कि सर इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, ये दिक्कत आ रही है। आगे बात करते हैं हम हमारे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, पहली होती है बच्चों हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पहली रिएक्शन हो गई हमारी सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोप। इसकी बात करें बच्चों फेट एंड एल्कलाई को हम रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चों ये बनता है सोप एंड ग्लिसरॉल में, यानी कि हमारे लिपिड्स की पहली रिएक्शन हो गई बच्चों ये। और आगे बात करें हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में हो गया ऑयल से घी बनाना, यानी कि बच्चों ये सॉलिड फेट हो गया, ये भी हमारे लिपिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं जिसे हम। यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है कि तेल से हम घी बना रहे हैं, घी यानी कि बच्चों डालडा घी आता है, इम्प्योर घी बोलते हैं जिसको वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं, वो बनाना। आगे बात करें बच्चों अनसेचुरेशन की बात करें, सेचुरेटेड का मतलब हो गया नो डबल बॉन्ड्स, अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट ना। आगे बात करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स क्या क्या काम करते हैं। एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में काम आते हैं, यानी कि एनर्जी स्टोरेज के रूप में ही लिए जाते हैं बच्चों, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज के रूप में ही यूज आते हैं ये। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और आगे बात करते हैं दूसरा सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं सेल के ऊपर, और प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन का काम भी बच्चों ये करते हैं। आगे बात करें हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। आगे बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के की सोल्यूबल करते हैं एक तरीके से, उनको के अंदर बोलते हैं। और वाटर प्रूफिंग वैक्स भी बनाने का काम करते हैं, जो कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करो, जरूर से लाइक करो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाके सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए, और हमारा कोर्स काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, उसे आप परचेज कर सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।